गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल एमएम टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टूल्सों के बारे में देखा था, कितने प्रकार के हैं, कौन से टूल्स किस जगह प्रयोग किए जाते हैं, उसका फिगर भी हम लोगों ने साथ के साथ देखा था, मतलब जो उसका चित्र होता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग मशीन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारा चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। बोर्ड पे ध्यान देंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग मशीन क्या है? जैसे विद्युत द्वारा जो वेल्डिंग किया जाता था, विद्युत द्वारा हीट में कन्वर्ट करके, विद्युत को हीट में कन्वर्ट करके फिर जो वेल्डिंग किया जा रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, आर्क वेल्डिंग कर रहे थे। उसी विद्युत को जनरेट करने के लिए, यानी उत्पन्न करने के लिए, उस विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ही आर्क वेल्डिंग मशीन कहते हैं। क्लियर? फिर से सुन लेंगे। विद्युत को उत्पन्न करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ही आर्क वेल्डिंग मशीन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आर्क वेल्डिंग मशीन हमने देख लिया। आर्क वेल्डिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग मशीन दो प्रकार का होता है, जिसमें एसी आर्क वेल्डिंग मशीन और डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन होता है। आर्क वेल्डिंग मशीन जो है, एसी आर्क वेल्डिंग मशीन, एसी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर डीसी के बारे में जानेंगे। एसी वेल्डिंग मशीन वो होता है जो जिसका फुल, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। यह किसे कहते हैं? जिसमें समय के साथ दिशा में और परिमाण में परिवर्तन होता है, उसे एसी करंट कहते हैं। जैसे कैसे दिशा में परिमाण में परिवर्तन होता है समय के साथ? एसी द्वारा समय के साथ कैसे परिमाण में और दिशा में परिवर्तन, यहाँ देखेंगे आपका, ये देखिए इसका जो है ये जो चलता है एसी करंट ऐसा चलता है। एक बार आपका मैक्सिमम पॉइंट, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, फिर ऐसे करके चलता है। तो परिमाण क्या घट रहा है? मान लो यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ 4 एम्पियर जाएगा, यहाँ फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से -2 एम्पियर, फिर इधर -4 एम्पियर, फिर जीरो, फिर 4। तो समय के साथ साथ परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और दिशा में कैसे परिवर्तन हो रहा है? आपका मान लीजिए ये आपका ईस्ट वेस्ट है, तो मान लीजिए ये ईस्ट है आपका और ये साउथ नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट और नॉर्थ। ठीक है, उत्तर है ये और आपका ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व। फिर कभी आ जाएगा आपका नीचे, इस पे आ जाएगा जीरो पे, तो जीरो पे आएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, सॉरी पूर्व हो जाएगा। फिर आपका पूर्व और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन। जब इधर आएगा तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ऐसे क्या है, दिशा भी चेंज कर रहा है। तो जिसमें परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तन हो उसे एसी कहते हैं। डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना उसमें परिमाण चेंज होती है, ना दिशा चेंज होता है समय के साथ। उसमें एक बार जैसे चल दिया वैसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है, इन दोनों में सबसे खतरनाक डीसी होता है आपका, एसी की अपेक्षा, मतलब डेंजरस। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। एसी या डीसी के बारे में हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर देखते हैं एसी आर्क वेल्डिंग मशीन और डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में आते हैं। एसी आर्क वेल्डिंग मशीन जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ फेरस मेटल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? फेरस मेटल के लिए। जबकि डीसी वेल्डिंग मशीन जो होता है फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि डीसी वेल्डिंग मशीन जो होता है वो फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे एसी मेन सप्लाई में वोल्टेज अधिक तथा करंट कम मिलता है। ठीक है, एसी जो मेन सप्लाई हमें मिलता है, जो घरों में आता है, उसमें देखिएगा वोल्टेज अधिक रहता है, करंट कम होता है। लेकिन जो हमें वेल्डिंग करने के लिए जो सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई में हमें वोल्टेज कम तथा करंट अधिक चाहिए, तभी जाके हम स्पार्क करा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? वेल्डिंग में, वेल्डिंग सप्लाई में हमें वोल्टेज कम होना चाहिए तथा करंट अधिक होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये एसी को यूज करेंगे तो हमें मिलेगा वैसे ही जो वोल्टेज अधिक और करंट कम, लेकिन इसको हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तन करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक इसमें ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। जब भी एसी वेल्डिंग की जाती है तो उसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे यहाँ पे? तो ट्रांसफार्मर इसमें जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
ये सीधा सीधा पूछा भी जाता है कि वेल्डिंग मशीन में, एसी वेल्डिंग मशीन में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही क्यों प्रयोग किया। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये अपने टॉपिक से हट रहे हैं 1 मिनट के लिए, फिर यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही क्यों प्रयोग किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका ट्रांसफार्मर, कभी भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्टेप अप, स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है उसमें आपका ये देखिए, आपके पास ट्रांसफार्मर का ठीक है, ये आपके इसके अंदर फ्लक्स घूमने लगे। ठीक है, जिधर से करंट दिया जाता है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, जिधर से आप करंट देते हो उसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिधर लोड होता है, जिधर लोड होता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। E2 से सूचित करते हैं इसको, E1 से, और जो ये प्राइमरी कॉइल्स होते हैं उसको हम N1 से कहते हैं डिनोट, और इसको N2 से। ठीक, अब यहां देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कहता है, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहता है हमारा कि जो प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या होती है, यानी कि जो इसमें कॉइल्स लपेटे हुए हैं वो सेकेंडरी कॉइल्स की अपेक्षा, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की अपेक्षा, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा फेरे लपेटे हुए हैं, मतलब कॉइल्स लपेटे हुए हैं, वो कम होती है। ठीक है, प्राइमरी में सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पे जब जिसमें कम होगा उधर वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, जिधर फेरों की संख्या अधिक होती है, जिधर कॉइल्स की संख्या अधिक होगी उधर वोल्टेज अधिक हो जाएगा। तो इधर ये V1 मान लीजिए, इसे V2 मान लीजिए, तो V1 हमारा अगर V1 V2 में फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टेज भी V2 की तरफ ज्यादा होगा। तो ठीक इसके अपोजिट या जो होता है हमारा करंट होता है, तो करंट जो होता है हमारा, जब इसमें V2 में ज्यादा होगा वोल्टेज, तो करंट जो है आपका I1 में ज्यादा होगा। इसे I1 और I2 मान लीजिए, इसे I1 और इसे I2। ठीक है, तो अगर वोल्टेज आपका इसमें सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होंगे। क्लियर? तो हमें प्राइमरी कॉइल में अगर करंट होता है तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें आउटपुट जिधर से है, मतलब जिसमें सेकेंडरी कॉइल में करंट की जरूरत ज्यादा होती है, जहां से हमें आउटपुट मिल सके। अब इधर करंट चाहिए, इसके लिए हमें क्या करते हैं हम कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहता है स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर कहता है वो कहता है कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, इसमें जो कॉइल्स लपेटे हुए हैं सेकेंडरी कॉइल्स में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल्स की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसमें क्या था, पहले वाले में सेकेंडरी कॉइल्स की अपेक्षा प्राइमरी कॉइल में कम थी। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा सेकेंडरी कॉइल में कम है। सेकेंड वाले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, मतलब प्राइमरी कॉइल्स की अपेक्षा सेकेंडरी कॉइल्स में फेरों की संख्या कम है। इसके लिए क्या हो जाएगा, जब सेकेंडरी कॉइल्स में कम रहेगा तो इधर प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे। जब वोल्टेज इधर ज्यादा हो जाएगा तब करंट किधर ज्यादा होगा, हमारा सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट की तरफ जिधर लोड होता है, तो हमें करंट ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा यहाँ से। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग
किया जाता है, किसमें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वेल्डिंग सप्लाई में। कभी भी जहां भी एसी वेल्डिंग सप्लाई किया जाएगा, एसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तभी जाके हम, जैसे एसी मेन सप्लाई से जैसे वोल्टेज हमें अधिक मिल रहा है और करंट कम, तो उसको हम परिवर्तित करके करंट ज्यादा कर लेंगे और वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यह कैसे, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं इसमें डीसी वेल्डिंग में, डीसी करंट को उत्पन्न करने के लिए या डीसी करंट में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।